चलो वेलकम बच्चों। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल। आज की डेट में तो ये चैप्टर बड़ा जरूरी है। कोविड के कारण सारे बीमार बैठे हैं घर पे डर के वजह से। ठीक है, तो आज हम पहले ये पढ़ते हैं कि बीमार पड़ते क्यों हैं। ठीक है, चलो कुछ चीजें शुरू करते हैं। अब आप देखते होंगे बेसिकली जो भी चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये जो चैप्टर है ना बच्चे, ये जनरलाइज चैप्टर बता रखा है। पूरी एनसीईआरटी के अंदर ना राम कहानी लिखी हुई है, कभी कुछ है कभी कुछ है, स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ ही चीजें स्पेसिफिकली लिखी हुई हैं, तो उस चीज को हम अकॉर्डिंगली धीरे धीरे चलेंगे, समझ सकते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ कि हेल्थ और डिजीज दोनों ही जो है वो ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, वो कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, हेल्थ ही अगर नहीं होगा तो वो बीमार होगा। ठीक है, और अगर बीमार नहीं है तो इसका मतलब वो हेल्थी है। तो हेल्थ जो होना है, तो डिजीज का मतलब क्या होता है। अगर मैं डिजीज का मतलब क्या होता है तो मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, तो डिसीज, डिसीज का मतलब क्या होता है, डिस और ईज का मतलब होता है आराम। तो जब आराम नहीं है तो वो बीमारी है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द डिजीज। ठीक है, अभी सबसे पहले वो कहते हैं हम बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो सेल है, वो सेल किसका बना होता है, सेल बना होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स। ठीक है, लेकिन जो लिविंग सेल्स के अंदर जो है बहुत सारी चीजें लगातार काम कर रही होती हैं। ठीक है, चाहे सेल जो है, सेल सेल डैमेज भी होते हैं, रिपेयर भी होते हैं, नए सेल भी बनते हैं, नए ऑर्गन्स, नए टिश्यूज, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि अब छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे से जब वो बड़ा होता है तो इसका मतलब उसका साइज भी बड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, और जब एक आदमी बड़ा बड़ा होने के बाद जब वो बूढ़ा होना शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे सेल्स जो है वो जो है नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली एज के साथ साथ, साइज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ते हैं, घटते हैं। टिश्यूज का साइज बढ़ता है, घटता है। ठीक है, जब एक बेबी पैदा होता है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं, हड्डियां कम होती हैं, टिश्यूज कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसमें ये सारी चीजें जो हैं ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक बेसिक बात को समझते हैं। जैसे कहता है कि अब आपको पता है कि लंग्स क्या काम करते हैं, तो कहता है लंग्स क्या काम करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्लड को। और ब्लड क्या काम करता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ब्लड को जो है, ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करके जाता है वो कहाँ पर जाता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है डिफरेंट पार्ट्स तक, सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक। जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है ब्लड, तो उसको धक्का कौन मारता है, उसको पंप कौन करता है, वो हार्ट करता है। अब ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा है, वहां पर ऑक्सीजन लेके जाता है, वहां पर ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें से एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, वो भी ब्लड ही कैरी करके वापस लेकर के आता है। ब्लड अगर कैरी करके वापस लेता है वो किडनी में डालता है, वो फिल्टर करता है। जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो जो फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, और अगर मान लो कि फिल्टर अगर वो ना करे तो गंदा ब्लड ही अगर शरीर में घूमता रहेगा तो हमारे ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ब्रेन की बात करें तो दिमाग को जो हमारा दिमाग यूज होता है वो सारी चीजें डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्गन ने कब, कहाँ, कैसे, कितना काम करना है। तो अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं पहुंचेगी, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये होगी बच्चों कि प्रॉब्लम ये होगी कि ब्रेन अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपके ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो किडनी और वो डिसीजन जो है वो ब्रेन गलत लेने शुरू कर देगा, जो हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो किडनी का सही तरीके से काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही है, बात समझ में आ गई। सो अब बात करते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि जब
आप हम ये बात करते हैं कि अब ये यहाँ ना बेटा हेल्थ को कई स्टेज में कैटेगराइज करें। जैसे होता है फिजिकल हेल्थ कि आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, और एक होती है मेंटल हेल्थ, दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप कुछ लोग गलत हरकतें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, आतंक मचाते हैं, तो वो क्या है, फिजिकली तो वो फिट हो सकते हैं, फिजिकली दे आर हेल्थी, पर मेंटली दे आर नॉट हेल्थी। समझ गए मेरी बात को? तो बीइंग ए गुड ह्यूमन हमारे को दोनों चीजें जरूरी हैं, अच्छी हेल्थ भी चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी चाहिए। फिजिकल हेल्थ का तो मतलब आप समझ सकते हो कि भाई आपके हाथ पैर दर्द ना हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन दिमाग की सोच भी सही होनी चाहिए। तो हेल्थ इसलिए दो फॉर्म में कैटेगराइज हमने करी है, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज द मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर कोई आपकी कुछ भी चीज काम ढंग से, ऑर्गन जो है कुछ भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेट से आपको आपको चोट लगी हुई है, आप ज्यादा अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, सोच नहीं पा रहे हो, सो दैट इज द, बुखार हो गया है, जुकाम हो गया है, तो दैट इज द पुअर हेल्थ। सो हेल्थ क्या है, हेल्थ को हम कैटेगराइज हमने कैसे लिखा, हेल्थ इज therefore a state of being well enough to function well physically and mentally and socially। मतलब आप हर तरीके से, फिजिकली भी आप सही तरीके से काम कर रहे हो, मेंटली भी और सोशली, सोसाइटी के लिए भी अच्छी हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि भाई जैसे कि आप कुछ आतंकवादी है, तो अब वो क्या है कि वो फिजिकली वो फिट हो सकते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के लिए दे आर नॉट गुड, ठीक है नहीं, ठीक है, तो सोसाइटी के लिए दे आर नॉट हेल्थी। क्लियर? तो हेल्थी केवल फिजिकली फिट होना ही हेल्थी नहीं है, तो हेल्थी के लिए दोनों कैटेगरी चाहिए, मेंटली हेल्थी भी सही होना चाहिए, फिजिकली आप हेल्थी हो लेकिन मेंटली पागल हो, है ना, तो वो भी हेल्थी नहीं है। फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ठीक हो लेकिन सोशली आप सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्थी। सो हेल्थ इज जो है वो हम इस तरीके से हम बच्चों कैटेगराइज करते हैं। अब हेल्थ को, अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम ना मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ना सोशल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम फिजिकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, तो चैप्टर आज का ये है, दैट इज पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर द हेल्थ। पर्सनल, पहले तो आपको पर्सनल, आपको खुद भी हेल्थी रहना चाहिए और फिर सोसाइटी को भी हेल्थी रहना चाहिए, रखना है। देखो एक सिंपल सी बात को समझो, अगर वो कहता है कि अगर हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेल बीइंग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट दैट ईच वन ऑफ them कैन अचीव एंटायरली ऑन अवर ओन। अगर वो कह रहा है कि आप अगर फिजिकली फिट हो, मेंटली बढ़िया हो, सोशली बढ़िया हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खुद ही अचीव कर पाओगे। आपको जो है सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी, आपको आसपास के सराउंडिंग की जरूरत पड़ेगी, आप कहीं ना कहीं जिस एटमॉस्फेयर में, जिस सराउंडिंग में काम करते हो, ठीक है, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। केवल आप ये मत सोचिए कि भाई मैं फिट हूँ, है। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एग्जाम एज्यूम करो कि आप जिस रूम में बैठे हो, हैं, जिस ऑफिस में बैठे हैं, तो अगर आप तो फिजिकली फिट है लेकिन वहां पर कोई मेंटली फिट नहीं है, कोई शोर मचा रहा है, तो वो आपको काम नहीं करने देगा, ठीक है ना, ठीक है, तो आप अपना काम उस पॉइंट पे नहीं कर पाओगे हेल्थ, ठीक है, तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। अब आपसे पूछेंगे कि भाई आपने काम क्यों नहीं करता, आप बोलोगे कि वहां बहुत शोर हो रहा था, ठीक है, कोई भी किसी भी कारण से मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है, या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा, तो ओवरऑल सिस्टम जो है वो वेलबींग नहीं होगा, ठीक है। सो जहां आप ऑफिस में बैठे वहां बहुत कूड़ा मचा हुआ है, बहुत स्मेल आ रही है, तो आप खुद उसमें अनइजीनेस महसूस कर रहे हो कि भाई ये इतना स्मेल आ रही है, कूड़ा है, सो ये ऑल दीज आर नॉट गुड। सो हेल्थ जो है, health of all good beings, it depends on the surrounding and the environment, ठीक है, आसपास की सराउंडिंग भी सही, सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के ऊपर भी हमारी हेल्थ की कहीं ना कहीं फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट में कहता है क्या क्या इंक्लूड होगा, कहता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब जैसे आसपास का इस टाइम माहौल कैसा है, जैसे अब फॉर एग्जांपल अब अगस्त सितंबर का मौसम चल रहा है, तो अब धीरे धीरे गर्मी खत्म होनी शुरू हो गई है, सर्दी आने की तैयारी हो रही है, सही है, तो मौसम बदल रहा है, तो दिस इज द फिजिकल एटमॉस्फेयर, समझ गए, तूफान आ रहा है बाहर, ठंड हो रही है बाहर, दैट इज फिजिकल एटमॉस्फेयर। क्लियर? सो फिर इसके बाद जो है हम टॉपिक बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, जल दू आर लिविंग इन द सोसाइटीज। हमारी सोसाइटी, सोशल एटमॉस्फेयर भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
हेल्थी रहने के लिए। फॉर एग्जांपल जो लोग विलेज में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, ठीक है, वहां पर जो है उनका भी ये ड्यूटी अपने आप में बनती है कि वो फिजिकली जो है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका सोशल एटमॉस्फेयर को भी, सोशल एनवायरनमेंट को भी जो है वो हेल्थी रखना है। ठीक है। अब वो कहता है कि मान लो कि वो कहता है कि इमेजिन करो कि कोई गार्बेज इंडस्ट्री आपके पास जो है, कोई मतलब कोई कूड़ा उठाने वाला, आपने देखा होगा आपके घर पे जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो कोई उठाने जरूर आता है। ठीक है। गवर्नमेंट किसी ना किसी एजेंसी के ऊपर लगाती है ड्यूटी कि भाई वो कूड़ा उठा के लेके जाएंगे और प्रॉपर एक जगह पे डंप करेंगे। सोचो कि अगर इसकी कोई ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा। वो धीरे धीरे कूड़ा डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, आपके घर में स्मेल, बीमारियां, ये सारी चीजें जरूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपना कूड़ा घर के बाहर ही फेंक दो तो क्या होगा, क्योंकि घर से तो बाहर निकाल दिया मैंने, लेकिन अभी सभी लोग अगर अपने घर के बाहर फेंक देंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी सारा का सारा कूड़ा अपनी सोसाइटी के बाहर डाल देगी तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या चीज जरूरी है, जरूरी ये है कि वो जो है प्रॉपर तरीके से उसको चैनलाइज किया जाए, सही तरीके से उसको डंप किया जाए। सही है। तो ये भी नहीं कि भाई नाला है या नाली है वहीं पे हमने डाल के फेंक दिया, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर देगा। तो ओवरऑल जो है ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। सो पब्लिक क्लीनिनेस जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके साथ और हमारे साथ से ही स्टार्ट होती है कि भाई हमको तो ये कम से कम चीजें नहीं करनी है, कम से कम हम अपने एंड से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे नेचुरल सी बात है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर सारे अपने अपने तरीके से सोचने शुरू कर दें कि साफ सफाई रखनी है तो एक अच्छी नेचर बन जाएगी। जैसे अब आज की डेट में गवर्नमेंट भी जो है वो मोदी गवर्नमेंट है, वो क्या बोलती है कि साफ सफाई रखो, स्पर्श साफ रखो, स्वच्छ रखो। तो वो किसी और के लिए थोड़े बोल रही है, ये थोड़ा है कि वो मोदी गवर्नमेंट का ही वो है। भाई साफ रहोगे, स्वच्छ रहोगे तो अल्टीमेटली फायदा आप ही का ही है, आप ही बीमार कम पड़ोगे। जब आप ही बीमार कम पड़ोगे तो आप जो है मतलब आप हेल्थी रहोगे तो आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करोगे, अपने लिए भी अच्छा काम करोगे। आप बीमार रहेंगे तो सोसाइटी और हेल्थ सोसाइटी के लिए भी जो है वो हार्मफुल हो जाएगा। बड़ा आसान एग्जांपल समझो, जैसे आज के डेट में जब लेक्चर चल रहा है तो ये जो फिनोमिना चल रहा है ये है कोविड, है ना। तो कोविड वायरस चल रहा है इस समय। तो कोविड वायरस जो है वो इतना हार्मफुल है कि वो सोसाइटी से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, कि कोई सांस ले रहा है और कोई इन्फेक्शन वाली सांस की वजह से भी जो है ये वायरस फैलता है। तो सोसाइटी से अगर हार्मफुल हो गए तो क्या हो गया, अब रिजल्टिंग क्या हो गया, सबकी प्रोडक्टिविटी खत्म कम होती जा रही है। लोग कम काम कर पा रहे हैं, उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना वो कर पाते थे, क्योंकि या तो वो घरों से कर रहे हैं, घरों के पास उनके इतने रिसोर्सेस नहीं है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे। समझ गए मेरी बात को। तो कहने का मकसद ये है कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक क्लीनिनेस जो है ना, पब्लिक की सोसाइटी से भी जो है ना सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब वो कुछ लोग जिसको भी प्रॉब्लम थी, अब वो अब ये जैसे बोला जा रहा है कि मास्क पहन के घूमो, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो मास्क पहन के नहीं घूमते हैं। ठीक है। तो अब वो किसके लिए हार्मफुल है, वो दोनों के लिए हार्मफुल है, वो उसके लिए भी हार्मफुल है। और हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो सकता है वो ना हो। लेट से अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर वो इन्फेक्टेड है और उसने फिर भी मास्क नहीं पहना हुआ तो वो दूसरों के लिए हार्मफुल है। सो तो ये तो एक हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि सांस नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, अरे शौक तो किसी को भी नहीं है मास्क पहन के घूमने का। लेकिन हमारे को ये खुद ही समझना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। समझ गए मेरी बात। सो हमारे को जो है मेन बात यह है कि हमारे को जो है एटमॉस्फेयर, अपने जो सोसाइटी, अपना सोशल कल्चर है, उसको भी जो है ना वो साफ रखना चाहिए। इसलिए जो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर देयरफॉर नीडेड फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, कि इकोनॉमिक कंडीशंस में भी फायदा होगा। आप देखो कई फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो वो इतनी साफ सुथरी है। तो साफ सुथरी होने का क्या कारण है, साफ सुथरी का होने का कारण गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स तो है ही है, साथ साथ इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वे लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री साफ रहे। ठीक है। मैं आपको बड़ा आसान एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सिंगापुर में चले जाओ तो वहां पर आपको एक कागज का टुकड़ा भी जो है वो जो है आराम से नहीं थ्रो आउट कर सकते। ठीक है। तो आपको जो है आप उसमें जो है स्पिटिंग नहीं कर सकते हो, आप चिंगम खा रहे हो चिंगम नहीं फेंक सकते, पकड़े गए तो बहुत हैवी जुर्माना है। और वो पुलिस नहीं पकड़ती, वहां के लोग ही पकड़ लेते हैं कि भाई आप हमारी कंट्री को गंदा करने क्यों आए हो। और वो इतनी साफ है इसलिए हम उसको देखने जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो वो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो गया था। ऐसी कई कंट्रीज हैं जो अपने उसके लिए बहुत ही जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कुछ कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल नहीं भी रहती हैं, उसमें जो है कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं भी रहते हैं।
तो उसमें जो है वो हमारी कंट्री भी जो है उसमें से एक पार्ट है कि हम क्या होते हैं कि भाई शीशा खोला, चलो अभी जो अंदर चिप्स का है गाड़ी के अंदर, बाहर शीशा खोल के चिप्स का पैकेट फेंक दिया। सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, वो सभी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जो चिप्स का पैकेट है वो आराम से डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है, तो वो कहीं भी पड़ा रहेगा, कहीं भी का मतलब जैसे किसी नाले में, साइड में, तो वो आराम से डिकम्पोज नहीं होगा, तो वो उसमें से जितने भी केमिकल्स निकलेंगे वो भी धीरे धीरे नेचर में जाते जाएंगे, पानी के साथ चले जाएंगे, अर्थ में मिल जाएंगे, तो इट बिकम्स टॉक्सिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको इन चीजों का यूज ही कम करना चाहिए, लेकिन अगर यूज कर रहे हैं तो उसको फिर प्रॉपर डिकम्पोज करना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से जो है, आपने देखा होगा कहीं ग्रीन, कहीं ब्लू, कहीं येलो, इस टाइप के जो है डस्टबिन पड़े होते हैं, जहां पर हमको प्रॉपर तरीके से जो है अपना कचरा फेंकना चाहिए। सही है, तो ये चैप्टर जो है ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने की तरफ जो है लेके जाता है, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट मार्क्स एंड ऑल थिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय, अब हम हमारा जो टॉपिक है वो कहता है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज फ्री। हेल्थी का मतलब क्या हुआ, कहता है हेल्थी मीन जिसको वो कहता है द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डिजीज का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब्ड ईज, है ना, डिस ईज, जिसको ईज नहीं है, आराम नहीं है, ठीक है, सो मतलब कि अनकंफर्टेबल, सिंपल भाषा में समझे। सो अब वो कहता है कि दिस इज, ये जो है दिस वर्ड इज वेरी लिमिटेड मीनिंग, बट वी टॉक अबाउट डिजीज व्हेन वी, हमको कैसा लगता है, हम बोलते हैं बीमार है जब जैसे हमको कुछ बुखार है, जुकाम है ना, सिर दर्द हो रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज कॉल्ड द डिजीज, क्लियर। सो अब क्या हो रहा है, कहता है कि ये दिस डज नॉट मीन that we have to know about the final cause, लेकिन हमको ये मालूम चलता है कि कुछ ना कोई इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सबसे आसान एग्जांपल समझो, जैसे डायरिया है। अब डायरिया जो है, आपको पता है डायरिया का मतलब क्या होता है, लूज मोशन। अब लूज मोशन ये जो इन्फेक्शन है जनरली पानी की वजह से होता है, ठीक है ना, तो हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कोविड है, उसका जो कारण है वो क्या है, रेस्पिरेशन है, सांस की प्रॉब्लम। तो हवा में मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से हैं जो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। डायरिया में जो है वो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। अब किसी भी चीज को अगर हम वो कहते हैं कि अगर किसी की हेल्थ पुअर है, तो नेचुरल सी बात है, अगर कोई बॉडी अगर हेल्थ पुअर है तो इसका मतलब उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उसको डिजीज, ही मे बी सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है, ही मे बी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कंफर्म होगा, लेकिन जो है वो कहता है, अब जैसे कि वो कहता है गुड हेल्थ फॉर द डांसर। अब हर एक के लिए गुड हेल्थ का अलग मतलब है। जैसे कि अब कोई डांसर है, वो कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पैर में चोट लग गई। अब कोई डांसर है, उसके पैर में चोट लग गई है, तो उससे बोलना नहीं, उससे डांस नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। समझ गए, नहीं समझ गए। जैसे टीचर है, अब टीचर अगर हम बोल गए आपको समझा रहे हैं, अगर हम बोले नहीं तो क्या होगा, है, सारी चीज लिख लिख के तो नहीं समझाई जा सकती है, कुछ चीज तो बोलनी पड़ेगी। तो अगर बोला नहीं जा रहा है, लेट से कोई भी कारण है, मान लो मुंह में छाले पड़ गए हैं, छाले हो गए, तो बात नहीं करी जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए, ठीक है, तो इसका मतलब वो हेल्थी नहीं है, दैट इज नॉट ए गुड हेल्थ। समझ गए, नहीं समझ गए। तो अगर कोई म्यूजिशियन है, जैसे एग्जांपल कहता है म्यूजिशियन है, अब वो हेल्थी का मतलब क्या है कि वो सही गाना बजाए, अच्छा म्यूजिक दे, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हेल्थ और जो है, जब हम हेल्थी की बात करते हैं तो हेल्थी का मतलब क्या है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो बेसिकली हेल्थ इज अबाउट द सोसाइटी, कम्युनिटी, ठीक है। और जब डिजीज की बात करते हैं तो हम जो डिजीज की बात करते हैं हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है। तो हेल्थ इज फॉर द सोसाइटी। अब बात करते हैं, अभी देखा, अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये एक जनरल टाइप का चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकनेस नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ये चैप्टर इसी तरीके से जनरल जनरल फंडे से ही चलता जाएगा। चलो, अब डिजीज कैसे, वो कहता है डिजीज है ना, वो लगती है, तो लगती कैसे है। देखो एक सिंपल सी बात है, आपको ये मालूम है कि भाई हम जैसे से बढ़ते हैं तो हमारे सेल बढ़, और हमारी बॉडी में डेली थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस सेल डेली बनते हैं, और वैसे ही डैमेज भी होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पोर्शन ज्यादा डैमेज हो रहा है या अननेसेसरी ग्रो कर रहा है, जितने ग्रो करने चाहिए उतने नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है, तो दैट रिस्पॉन्ड टू ए पुअर हेल्थ। समझ गए मेरी बात को। जैसे कि अब वो कहता है, जैसे अब एग्जांपल को समझो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बड़ी एक सिंपल बात बताता हूँ, कैंसर। आपको बताऊँ कैंसर क्या होता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर इज द अनवांटेड, ध्यान सुनना, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है। कुछ सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है जहां पर जिस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि जो लोग पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी ज्यादा पीते हैं,
तो उनके जो है उनको मुंह के गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिकॉज ऐसी चीजों के अंदर मतलब जैसे ये जो चीज लेते हैं ये सिगरेट बीड़ी वगैरह, इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दिस रिजल्ट्स हो सकता है मुंह में कुछ पोर्शन ऐसा है जो स्वेल अप शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, स्वेलिंग शुरू हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो या फिर उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने शुरू हो जाए। तो वो आपके, अगर आप इस टाइम अगर आप अपने मुंह को देखो तो आपके मुंह में किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है, दांत हैं, एवरीथिंग है। लेकिन आप सोचो कि कोई एक पोर्शन बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, गले में कहीं बढ़ जाए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दैट इज ड्यू टू द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो कैंसर में जो है किसी भी ऑर्गन में जिस टाइप का भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो अनवांटेड ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है सेल्स की। तो दैट इज हार्मफुल, क्योंकि शरीर में जो शरीर भगवान ने हमारे को बनाकर भेजा वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है। अगर आप उसमें अनवांटेड किसी भी चीज की बढ़ावट और बढ़ने लगा तो भी घट सही नहीं है, कुछ हटा दोगे तो भी सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो समस्या आ ही जाएगी, ठीक है। तो कहता है ईच ऑर्गन सिस्टम, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक काम है। कहते हैं जैसे पेट है, पेट का काम है खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करना, फिर उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, ठीक है। बोन्स का काम है मसल्स को पकड़ के रखना, एंकर करके रखना, ठीक है। फिर फिर उसके बाद क्या है कि व्हेन देयर इज अ डिजीज ईदर द फंक्शनिंग या अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम जो है वो क्या होगी, चेंज होनी शुरू होती है, ठीक है। जैसे किसी को बीमारी होती है तो कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बुखार होता है तो क्या आंखें भारी भारी होती हैं, आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, स्किन से लस्टर, स्किन से चमक खत्म हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है जीभ दिखाओ, मुंह खोल के, वो अंदर तक देखता है। तो वो उसको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम है इन दिनों में, ऐसे जीभ ऐसी हो सकती है, गला अंदर ऐसे हो सकता है, सही है। तो उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, कुछ बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपकी गर्दन गला अंदर से दर्द हो रहा है, छींक आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स, लक्षण, बीमारी के कुछ लक्षण, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं जिसकी वजह से जो हमको ये मालूम चले कि चीज खराब हो रही है या सही हो रही है, ठीक है। सो तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर भी चेक करता है और वो पूछता है आपसे सिर दर्द हो रहा है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। आप रात को पड़े हो लेटते लेटते, तो कैसे कैसे सिर दर्द नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है आपकी आंखें वीक हो तो सिर दर्द हो सकता है आपने एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल यूज कर लिया आपने, ठीक है, तो सिर दर्द हो सकता है। कोई दिमाग में टेंशन चल रही हो वो सिर दर्द हो सकता है, ठीक है। और भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो कोई एक भी चीज सिर दर्द है तो मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक स्पेसिफिक कारण भी होगा, वो उसके मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। तो डॉक्टर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि सिम्टम्स क्या है, इसके केवल सिर दर्द और इसके साथ साथ और क्या क्या हो रहा है। वो सारी चीजों को एनालाइज करके ही जो है ना वो पिन पॉइंट करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा टेस्ट अगर नहीं समझ आता तो बोलते हैं आपको टेस्ट करा लो, बोलते हैं नहीं बोलते डॉक्टर, तो वो इसीलिए ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज का मतलब क्या होता है, कहता है जैसे कि आप जो भी बीमारी फैलती है मैनिफेस्टेशन इसके डिपेंड करते हैं कई कारण। सबसे मेन कारण को समझो कि भाई वो बीमारी कितनी देर तक है। जैसे कुछ बीमारियां जो है वो थोड़े से पीरियड के लिए आती हैं, उसे बोलते हैं एक्यूट डिसीज है। जैसे कि आपको जुकाम हो गया, सर्दी लग रही है तो सर्दी लगती है ना, या गर्मी लगती है, तो ये जो है सारी एक्यूट डिजीज है, आई थोड़े दिन में चली गई। लेकिन कुछ जो बीमारियां हैं वो लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइफ टाइम डिजीज या बोले क्रॉनिक डिजीज। जैसे इसके बीमारी का नाम है, एक बीमारी का नाम है एलिफेंटासिस। ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। एलिफेंटासिस में क्या होता है कि जो पैर होता है वो पैर बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है। कितना मोटा होता है, हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है, इसलिए इसके बीमारी का नाम ही ऐसा है, एलिफेंटासिस, ठीक है। देखो यहाँ तक एलिफेंट के तो लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसका पैर हाथी जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक किसी कीड़े काटने की वजह से हो जाता है, ठीक है। सो
अब बात करते हैं क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज जो लंबी चलती हैं उसकी वजह से क्या होगा, एक बात को समझो ना, कोई बीमारी जो आदमी बड़ा लंबे समय तक बीमार होगा तो उसकी हेल्थ वीक होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, उसके स्किन में इतनी शाइन नहीं रहेगी, मुंह भी ऐसा थका थका सा रहेगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं चल पाएगा, थक जाएगा, उसमें एनर्जी लेवल इतना ज्यादा नहीं होगा। सो दिस, इसकी जो बॉडी का जो पूरा काम है, जो वो पूरा करता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट क्या होगा, लेकिन एक्यूट डिजीज के अंदर क्या होगा, एक्यूट डिजीज के अंदर तो वो फटाफट ठीक हुआ और थोड़े दिन के बाद ही वो फिट हो जाता है। जैसे आप भी महसूस किया हो, कभी आपको जुकाम लग जाता है, आप एक दो दिन के लिए बीमार पड़ जाते हो, लेकिन फिर ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या मुश्किल है इसके अंदर। ठीक है। सो लेकिन अब जैसे एक और बीमारी है, बीमारी इसका ट्यूबरक्लोसिस, वैसे छींक आ जाए तो ठीक है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ये लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें जो है बहुत साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में। इसमें आदमी का वेट लॉस हो जाता है, बहुत थकान महसूस करता है हर टाइम। ठीक है। अब वो कहता है कि यू मे नॉट गो टू स्कूल फॉर फ्यूचर, कहता है स्कूल भी कई बार आप नहीं जाते हो ना, कई बार कोई बोलता है अरे यार 2 दिन के लिए आप छुट्टी मार लेते हैं ना, तो वो एक्यूट डिजीज। बट क्रोनिक डिजीज में जो है वो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर तरीके से छुट्टी मारना नहीं होगा, फिर तो आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज जो है वो क्या है, वो लंबे पीरियड के लिए रहती है। दे रिमेन फॉर द लॉन्ग इफेक्ट, उसकी पीपल उसके ऊपर हेल्थ के लिए भी जो इंडिविजुअल जिसको भी प्रॉब्लम है उसके हेल्थ भी जो है वो बिल्कुल डेट्रॉइट होती है, खराब होती रहती है। आप किसी भी बीमारी का कारण समझो, तो देखो सबसे पहले जो है किसी भी चीज को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से पहले ये जरूरी है तो उसका कारण आइडेंटिफाई करो कि क्या हुआ किसकी वजह से है। ठीक है। तो अगर आपको कारण मालूम है और अगर आपको कारण, अगर उसको कारण से उसको रिमूव कर दो तो आप काफी हद तक आप उस चीज से बच सकते हो। फिर एक बड़ा लाइव एग्जांपल जो आजकल चल रहा है, आजकल आपको सबको बोल रहा है कोविड के चक्कर में आप क्या करो, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी रखो, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि वो हवा से फैलता है। ठीक है, हवा के पार्टिकल्स, अब अगर आप बहुत पास रहोगे तो हवा के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर दूर रहोगे तो चांस है कि वो मिक्स ना हो, क्योंकि जब हवा छोड़ेगा तो उसमें इतने वो पार्टिकल्स इतने भारी नहीं है कि वो बहुत दूर तक चलते रहें। वो पार्टिकल्स इतने भारी कि बहुत दूर तक चलते रहें, वो 2 गज 3 गज दूर रहोगे तो भी जो है वो पार्टिकल्स चलेंगे नहीं। ठीक है, वो रह जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। तो अब क्या है, कहता है जैसे कि आप समझो, कहता है फॉर एग्जांपल कोई बेबी है, ठीक है, ही सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, तो वो कह सकते हैं कि कॉज ऑफ लूज मोशन जो है वो इन्फेक्शन है वायरस की वजह से। तो आप जो है ये वायरस डिजीज, वायरस के हिसाब से वो कहते हैं, लेकिन आप ये सोचो ये वायरस आया कहाँ से। वायरस जो है वो कहाँ से आ सकता है, वायरस केम फ्रॉम द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो बच्चे ने पानी पिया, क्योंकि पानी की वजह से सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे अब कोविड की फैक्टर है, तो वो वाला वायरस कैसे चलता है, वो पानी से नहीं चलता है, वो किसके साथ चलता है, वो हवा में चलता है, वो पानी में नहीं चलता है। सही है। तो अब उसको बीमार हुआ, तो अब ये भी समझ लो कि कोई भी वायरस आएगा तो वो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो बीमार करेगा ही, ये भी समझिए आप बात। ठीक है। सो लेकिन हाँ, अगर हम वायरस आया तो हम एक्सपोज हो गए हैं उसके अंदर। सो बेबी जो है, सबसे मेन बात है कि बेबी जो जल्दी बीमार हुआ उसका मेन कारण था कि बेबी इज नॉट हेल्थी। ठीक है। तो अगर वो हेल्थी नहीं होगा तो उसको ही विल बी मोर प्रॉन टू रिस्क, मतलब उसको रिस्क होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। तो अगर हेल्थियर बॉडी भी होगा तो वो शायद हो सकता है, शायद वो हो सकता है कि ना हो। तो ये तो नहीं है कि कोविड वायरस आया तो सभी को ही लग गया, कई आप लोग उसके इम्पैक्ट में आए होंगे लेकिन फिर भी बच गए, क्योंकि आपकी बॉडी अगर हेल्थी है तो आप शायद बच गए होंगे। ठीक है, हो सकता है आप इम्पैक्ट में ना आए हो, लेकिन हो सकता है कुछ आए भी होंगे, कुछ लोग आप देख रहे हो ठीक भी हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी बॉडी ने उनको रिस्पॉन्ड कर दिया और उन्होंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। समझ गए बात को। तो ये चीज कब जरूरी है, इसके लिए जरूरी है नरिशमेंट। ठीक है। लैक ऑफ गुड नरिशमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डिजीज के लिए। तो अब इसलिए जैसे कि अब कह रहा है बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो है, उसका नरिशमेंट ठीक होना चाहिए था। ठीक है। और अगर हम वैसे बात करें कि बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे कोविड के अंदर भी हम बोलते हैं ना कि ये डाइट लो, ऐसे लो, प्रोटीन ज्यादा लो, ये लो वो लो, एन नंबर ऑफ, हम जड़ी बूटियों के बारे में बात कर रहे हैं। सो तो मतलब क्या है कि भाई आप, हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी, आपकी आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कहता है एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि ऑल्सो पॉसिबल दैट देयर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम।
ठीक है। तो वो जब भी वो क्या होगा कि जब भी वो ऐसे वायरस के ऊपर वायरस के एक्सपोज होगा, उसको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। विदाउट द वायरस द जेनेटिक डिफरेंस ऑफ पुअर नरिशमेंट अलोन, कहता है अगर बिना वायरस, विदाउट द वायरस जेनेटिक डिफरेंस या पुअर नरिशमेंट, ये दोनों भी जो है दे लूज मोशन जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बट दे ये कॉन्ट्रीब्यूटरी एक कारण बन सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। सो साफ सफाई बहुत जरूरी है। ठीक है। सो एक और जो अब जो एक और चीज आ गई, वो आ गया पॉवर्टी, लैक ऑफ पब्लिक सर्विस। जो गरीबी है, जहाँ लोग गंदगी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, जहाँ बहुत गंद मचा हुआ था, तो वहां पर भी जो है इम्यूनिटी वीक ही हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चे के बीमार होने का। सो अब हमने ये समझ लिया कि बेसिकली सारी की सारी बीमारियों का केवल एक कारण नहीं हो सकता, उसका कोई भी कारण हो सकता है। तो ये हमको जो है डॉक्टर को से आइडेंटिफाई करके, डिस्कस करके ही, प्लान करके ही बात करनी है। ठीक है बच्चों। सो तो आई होप कि यहाँ आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। कॉज ऑफ डिजीज पढ़ा आज हमने। ठीक है। बेसिक क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज पढ़ा, डिजीज दिखती कैसे है ये पढ़ा, बेसिक डिजीज के बारे में पढ़ा। ठीक है। हेल्थी, हेल्थ फ्री, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन के बारे में समझा हमने, और फिर हेल्थ, उसके फेलियर, क्या फायदा है उसका। तो मैंने बहुत चीजें अंडरलाइन करी हैं। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से पढ़ो, और इसके बाद जो है जितना मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स बनाओ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे।